Hello everyone. Today we will do the exercise 3.1 and first ka second part. 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमने क्या लेट करना, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. तो हम इसी को ही लेट कर लेते हैं. लेट cost of 1 pencil x, let cost of 1 pen equal to y. हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y. हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन cost of 1 pencil x, cost of 1 pen equal to y. हमें क्या दिया? 5 पेंसिल मीन्स 5x प्लस 7 पेंस 7y. कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी? 5x. 1 पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेंस की कॉस्ट कितनी होगी? y रुपीज़. 7y इक्वल टू 50 रुपीज़. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि 7 पेंसिल दी एंड 5 पेंस दी हुए हैं. 7 पेंसिल 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है? x. तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x प्लस पेन कितने दिए हुए हैं? 5. तो 1 की y है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5y इक्वल टू 46 रुपीज़. अब हमने इसकी क्या बना लेने हैं? फर्स्ट कंडीशन के इक्वेशन फर्स्ट के सोल्यूशन निकाल लेते हैं. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. इफ 5x इक्वल टू 50 प्लस का 7y तो जाकर माइनस का 7y, x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड 5x के साथ मल्टीप्लाई में तो इसके जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा. अब x हमने y की वैल्यू इस तरह से लेने की x की पूरी वैल्यू है. x इफ y इक्वल टू 5 देन x की वैल्यू 50 माइनस 50 माइनस 35 इक्वल टू कितना होगा? 15 बाय 5. तो x y के लिए क्या आ गई? 3. इफ y इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 5. 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई समथिंग 0 डिवाइड 5. 50 डिवाइड 5 इक्वल टू 10. हाँ जी, अब इसके सोल्यूशन हो जाएंगे. इफ y हम 5 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 3. अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 10. अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं. इक्वेशंस क्या? फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या आ गए हमारे पास?
नाउ सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम। x 7 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड। नाउ x वैल्यू 5 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, x इक्वल टू 46 माइनस 5, y की वैल्यू हमने 5 ली है तो 5/7। x इक्वल टू 46 माइनस 55 21 डिवाइड 7 इक्वल टू 3। इफ़ y की वैल्यू हम माइनस का 2 ले लें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7, माइनस का 2 लेना। माइनस का 2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन गए सेकंड लाइन के, y 5 था तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। इफ y 2 माइनस 2 लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई, 46 माइनस 1 प्लस 56 डिवाइड 7। 7 माइनस 7 7 8 इज 56 8। नाउ हम ग्राफ बना लेते, जीरो 2 4 6 8 10 12। नाउ फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, 2 और 4 के सेंटर में आएगा 3, y की वैल्यू 5 तक ले जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ 4 एंड 6। x की वैल्यू 10 देन y की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पर। और सेकेंड लाइन के बना लें, x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 5, सेम 8, x की वैल्यू 8 देन y की वैल्यू -2, दिस वन। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ गया, 3 5, x की 3 y की 5, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा। देन पॉइंट 3 5, x की वैल्यू, एस पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है 3। देन कॉस्ट पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट कितनी होगी 5 रुपीज़। आंसर प्रूव्ड। Move to question, second question. On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. हमने आज किया है, टुडे वी हैव डन अबाउट linear graphical representation. Now रेशो हमें किसके निकालने हैं, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 के। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन को किससे कंपैरिजन करना है, A1 B1 बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन फर्स्ट with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and equation second with a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये हमने पहले भी किया है कि a1 b1 c1 शो करते हैं फर्स्ट लाइन को, a2 b2 c2 किसको शो करते हैं सेकंड लाइन को। तो हम इसका कंपैरिजन करके a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, b1 b2 की एंड c1 c2 की। नाउ a1 by comparison coefficient of x is equal to a1, 5, a2 coefficient of x in second line, then 7, b1 b2 coefficient of y in first line, -4. You know the meaning of 1 2, 1 denote the first line and 2 denote the second line, -4 and b2 6, c1 c2, c1 value of c1 is equal to 8, value of c2 -9. We have done if a1 a2 b1 b2 not equal आ जाए तो वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। सबसे पहले हम ये निकालते हैं a1 by a2 5 by नॉट इक्वल टू b1 by b2। देखो a1 a2 5 by 7 आ रहा है, b1 by b2 -4 by 6। जो करते हैं उसको काट देते हैं, -2 3, it is 4 divisible by 2, then -2 and 6 is equal to 3, 2 3 is 6, नॉट इक्वल आ गया। तो इट मीन्स हमें क्या शो करना था कि रेशियो निकाल कर बताना है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। हमें नॉट इक्वल आ गया तो हमने क्या कहा, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट। Is it clear? Now second part. Now by comparing first with a1 x1 b1 y plus c1 equal to 0, by comparing first a1 x by comparing first with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second by a2x plus b2y plus c2 equal to 0। now a1 is by compare करो, x का कोफिशिएंट इसमें क्या 9, फर्स्ट लाइन किसको शो करता है, a1 b1 c1 को, a1 इक्वल टू आ गया 9 and a2 second line, a1 equal to 9 and a2 second line, coefficient of x 18 and b1 by b2, value of b1 coefficient of y in first line 3, b2 meaning coefficient of y in second line 6 and c1 by c2, value of c1 coefficient of constant part of first line 12, constant part of second line 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। जब हमारी कोई कटिंग होती है तो सबसे पहले हमने उसको काटना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तीनों के ही कितना आगे 1 by 2 1 by 2 मीन्स a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 इक्वल है c1 by c2। तीनों टर्म्स ही किस में आ रहे हैं, 1 by 2 1 by 2 में। नाउ थ्री रेशियोज आर इक्वल,
देन यू नो इट इज़ कोइंसिडेंट। हमने इसमें किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको किया, इट इज़ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ कि क्या होता है कोइंसिडेंट। मीन्स एक्स डैश वाई डैश वाई। कोइंसिडेंट मीन्स हमने जो एक लाइन ली है इस तरह से है, तो जो सेकंड लाइन है वो भी इसके ऊपर ही जाएगी। मीन्स मैनी सॉल्यूशंस, मीन्स हर एक पॉइंट इसका ऊपर जाए तो हर एक पॉइंट इसमें कॉमन है, तो हर एक पॉइंट कॉमन है तो कितने सारे पॉइंट बन जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। सॉल्यूशन इट इज कोइंसिडेंट। नाउ थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम a1 सीधे ले लेते हैं हम, a1 कंपेयर बाय a1 6, a2 2, b1 b2 माइनस 3 माइनस 1 c1 बाय c2 इक्वल टू c1 10/9। ये देखो अब a1 बाय a2 कटता है, इट इज डिविजिबल बाय 2, बोथ 2 में से 2, 2 3 जा 6। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल। अब नोटिस करो 2 लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स नो पॉइंट इज कॉमन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। यू नो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स डैश वाई डैश, पैरेलल लाइंस होती है जो कहीं पे कट ना करे, ना ही कहीं पर इंटरसेक्ट करे। इट मीन्स कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो पॉइंट ही कॉमन नहीं आएगा। तो पैरेलल लाइंस, वैसे आपको पैरेलल लाइंस ये ग्राफ में शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस ढंग से होता है, अदरवाइज आपका ये ग्राफ के बिना इट्स इनफ। Now we move to the next sum, third sum. On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Consistent. What is the meaning of consistent? If we have intersecting or coincident lines, then we can say that it is consistent. If we have parallel lines, then we can say that it is inconsistent. Now a1 is the coefficient of x in first line, a2 is the coefficient of a1 is the coefficient of x in first line and of a2 is the coefficient of x in second line. Second line 2 comma b1 b2, value of b1, coefficient of y 2 by minus 3, b2 is the coefficient of y in second line, c1 c2 5 by 7. Here a1 a2 b1 b2 and c1 c2 all are not equal, then तीनों के रेशियो इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं इधर हैं, बता दो जब ना लिखना हो। a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. It means it is consistent. मैंने बताया था आपको कि जब वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए तब उसको क्या बोलते हैं, consistent. By comparing a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. Now a1 is coefficient of x 2, coefficient of a1 is equal to 2 and a2 is 4, b1 b2, coefficient of y in first line minus 3, coefficient of b2, coefficient of y in second line
-6। नाउ C1 C2 फाइंड आउट करने हैं। C1 8, C2 9। इसको काट सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। माइनस से माइनस कैंसिल। 3 1 3 2 6। ना ये कट नहीं सकते। अब क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस तरह से आए तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का दूसरा नेम क्या है, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस का सेकंड नेम क्या है, इनकंसिस्टेंट। टू पार्ट्स आर कंप्लीटेड बाय कंपेयरिंग A1x plus B1y equal to C1 and A2x plus B2y equal to C2. Now value of A1 is 3/2. वैल्यू ऑफ A2 इज 9। ऊपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नीचे सिंपल दिया, तो हम इसको 9/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इक्वल टू 9/1 होता है। नाउ B1 इरेज करना। A1 वैल्यू ऑफ A1 इक्वल टू 3/2 A2, बट A2 सिंपल में है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 9 इक्वल टू 9/1। नाउ B1 की वैल्यू क्या 5/3। B2 की वैल्यू क्या 10। इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 10/1। C1 की 7, C2 की 14। नाउ A1/A2 जब नीचे फ्रैक्शन दी हो इस तरह से, तो हम नीचे वाली लाइन को ऊपर कर देते हैं 1/9। B1/B2 इक्वल टू 5/3। नीचे वाला सेम 1/10 हो जाएगा। ऊपर वाला लिखने के बाद जो नीचे वाले 2 डिजिट रहते हैं उसको अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल। C1/C2 7 7 7 2 14 1/2। नाउ 5 1 5 5 2 10 3 1 3 3 3 A1/A2 इक्वल टू 1/6 3 2 6। B1/B2 इक्वल टू 1/6। C1/C2 इक्वल टू 1/2। सो एक मिनट, सॉरी, ऊपर 10 B1 B2 1/6। सॉरी, इधर 10 हमारे पास माइनस का था, हम प्लस का लगाते आ रहे हैं। माइनस here also minus। A1/A2 not equal to B1/B2 because of A1/A2 equal to 1/6, but B1/B2 equal to -1/6. Here is the difference between these two terms is -1. Not equal आ गया, it means it is intersecting at one point। At one point means consistent at थर्ड का फोर्थ। 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to -22। Same by comparing with A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0। हमने इसके साथ कंपेयर करना है। A1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की वैल्यू क्या दी हुई है -10, कोमा B1 B2 की वैल्यू क्या दी हुई है -3, B2 की 6,
C1 बाय C2। C1 की वैल्यू क्या दी है 11 माइनस 22। अब ये कट जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। यहाँ पे नीचे माइनस दिया हुआ है या ऊपर दिया हुआ है, दोनों का माइनस का मीनिंग सेम ही होता है। मीन्स तीनों के 1 -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तीनों रेशियो सेम आ गए। अगर तीनों रेशियो सेम आए थे तो हम क्या कहते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स कोइंसिडेंट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स आर कोइंसिडेंट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। हमने किया था कि लाइन्स पैरेलल हों तब इनकंसिस्टेंट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सेम by comparing with a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। नाउ ए वैल्यू ऑफ a1, सेम रेशियो फाइंड आउट करने हैं। वैल्यू ऑफ a1 4/3 एंड a2 की वैल्यू क्या है 2, b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 3, c1/c2, c1 की वैल्यू क्या दी है 8, c2 की वैल्यू क्या दी है 12। अब a1/a2 4/3 इक्वल मीन्स 4/3 1/2। जब हमें इसके ऊपर वाले में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, नीचे वाले में सिंपल दिया हुआ, तो हम इस तरह से करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर के साथ 2 आ जाएगा। 2/3 c1 c2, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, c1 c2 कटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b1/b2 = 2/3, c1/c2 = 2/3। हमारे पास तीनों वैल्यूज क्या आ गई सेम, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसको हम क्या कहेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सेम लाइन्स कोइंसिडेंट होगी तो इट मीन्स इट इज consistent. Is it clear? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।